अगर आपने अवतार 2 मूवी देखी है तो नोटिस किया होगा कि पेंडोरा प्लैनेट पे इंसान पहुंचते ही पहले अपना बेस बनाते हैं वहां के लोकल रिसोर्सेज को लूटने के लिए। अब बहुत से इंडियन सोचते हैं कि अंग्रेज इंडिया में रेलवे नेटवर्क को छोड़कर चले गए जिससे देश को बहुत फायदा हुआ, लेकिन सच में ऐसा हुआ था? इंडिया में पहली ट्रेन बॉम्बे से थाने 1853 में चली थी। अब आपको लॉर्ड डलहौजी तो याद होगा, जो स्कूल की हिस्ट्री बुक्स में अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की वजह से फेमस था, जिसकी वजह से उसने बहुत से छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स इंक्लूडिंग झांसी का हड़प लिया था। और इसी लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे शुरू हुई थी ताकि इंडिया में जो रॉ मटेरियल है जैसे कॉटन, इंडिगो, मसाले, सिल्क, चाय, इन सभी रॉ मटेरियल्स को ट्रेन के सहारे पोर्ट तक ले जाया जाए और पोर्ट से फाइनली इंग्लैंड ले जाया जाए। पहले अंग्रेजों ने रोड ट्रांसपोर्ट को यूज किया था, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट काफी एक्सपेंसिव और असुरक्षित पाया गया। अक्सर करके रॉ मटेरियल्स की लूटपाट हो जाती थी और इसलिए इस काम को एफिशिएंसी के साथ करने के लिए ट्रेन के ट्रैक्स पूरे देश में बिछाए गए। और आप नोटिस करना, जहां पर ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वहां पे अंग्रेजों ने ज्यादा ट्रेन का नेटवर्क बिछाया भी नहीं। अब अंग्रेजी व्यापारियों के लिए रेलवेज एक्चुअली एक बहुत ही लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट था, जहां पे व्यापारी बड़ी आसानी से 10x रिटर्न्स तक कमा लेते थे। अच्छा, उस वक्त लैंड एक्विजिशन जैसी कोई चीज नहीं होती थी। किसी भी गांव में जाकर किसी भी विलेजर की और उस गांव की जमीन को ये अंग्रेज हड़प लेते थे और बदले में किसी को कोई मुआवजा देना नहीं पड़ता था। उस वक्त मिनिमम वेजेस जैसी कोई चीज नहीं होती थी, इसलिए बहुत ही खराब वर्किंग कंडीशंस में भारतीय लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे, उनके लिए मजदूरी करते थे, ओवर टाइम काम करते थे और कम पैसे में काम करते थे। और भारतीयों के खून पसीने से बिछा था ये रेलवे ट्रैक्स। 15-16 सेंचुरी में इंडिया के हैंड क्राफ्टेड टेक्सटाइल्स और मसाले पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते थे। इनफैक्ट क्रिस्टोफर कोलंबस से लेकर वास्को डिगामा तक ये सब इंडिया से ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश करने की वजह से समुंदर के नए नए रूट खोज रहे थे और यूरोपियन टेक्सटाइल को तो कोई पूछता तक नहीं था। लेकिन फिर फ्रांस ने 1686 में इंडियन टेक्सटाइल्स पे बैन लगा दिया और इंग्लैंड ने कैलिको एक्ट्स के तहत 1701 में पार्शियल बैन और 1721 में टोटल बैन लगा दिया। तो अब अंग्रेज रेलवे के माध्यम से कपास यानी कॉटन को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन ले जाते थे और ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यानी कि ये सस्ते कपड़े वापस इंडिया लाए जाते थे और इंडियंस इन्हीं कपड़ों को उस वक्त पहनते थे। आप याद करो स्वदेशी आंदोलन को, जहां पर हमने बॉयकॉट का नारा दिया था और उसमें जो ब्रिटिशर्स के ये कपड़े थे हमने उनकी होली तक जलाई थी। तो बेसिकली रिसोर्सेज हमारे यूज होते थे, लेकिन फायदा इंग्लैंड के व्यापारियों को और वहां की जनता को होता था। शशि थरूर ने अपनी किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस में लिखा है कि 1 किलोमीटर रेलवे बनाने के लिए अगर ब्रिटेन में 1 लाख रुपए खर्च होते थे, तो वही 1 किलोमीटर रेलवे बनाने के लिए इंडिया में 10 लाख रुपए खर्च होते थे। टाटा स्टील ने सस्ते में रेलवे के स्पेयर पार्ट्स बनाने का प्रपोजल ब्रिटिशर्स को भेजा, लेकिन तब भी उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इनफैक्ट बिहार में और अजमेर में जो लोकोमोटिव फैक्ट्रीज थी उनको भी अंग्रेजों ने बंद कर दिया और लोकोमोटिव्स ब्रिटेन से लाने लगे ताकि वहां के व्यापारियों को और फायदा हो। और रेलवेज का जितना भी इन्वेस्टमेंट किया गया था वो सारा का सारा इंडिया के पैसे, यानी जो हमारे जैसे आम लोग उस वक्त टैक्स देते थे, उस टैक्स के पैसे से वो रेलवे नेटवर्क बिछाया गया था। यानी पैसा इंडियंस का खर्च होता था लेकिन वेलफेयर ब्रिटिशर्स का होता था। और इस चीज को दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। रेलवे की सारी जॉब्स सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए खुली हुई थी और वहां पे इंडियंस सिर्फ चपरासी और क्लर्क का काम करते थे। इनफैक्ट 1854 से लेकर 1947 तक इंडिया में ब्रिटेन से 14,000 से ज्यादा लोकोमोटिव्स इंपोर्ट किए गए थे और 3,000 से ज्यादा इंजन्स यूएस, जर्मनी और कनाडा से खरीदे गए थे। और ये सारा पैसा हमारा टैक्स का पैसा था जिससे ये लोकोमोटिव्स और इंजन्स खरीदे जा रहे थे। लेकिन कुछ फायदे ऐसे भी हुए रेलवे से जो ब्रिटिशर्स ने ना चाहते हुए भी इंडियंस को दे डाले। जैसे फॉर इंस्टेंस राष्ट्रवाद की भावना रेलवे की वजह से आई। जब एक रीजन से दूसरे रीजन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट लोग ट्रेन के माध्यम से आने जाने लगे
तो उसमें एक इंडियननेस की, एक भारतीयता की भावना बाहर आई। जो क्रांतिकारियों का लिटरेचर होता था, राष्ट्रवादी किताबें होती थी, वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेन से ले जाई गई और इस तरीके से लोग एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशंस को रिस्पेक्ट करने लगे। लेकिन देश के आजाद होने के बाद यहाँ के पॉलिटिशियंस ने एक बहुत मेजर ब्लंडर किया। देखिए, अंग्रेजों के टाइम पर जो पैसेंजर ट्रेन के टिकट्स होते थे वो काफी महंगे रखे जाते थे, लेकिन जो मालगाड़ी का फेयर होता था वो सस्ता रखा जाता था। और ठीक है, उन्हें तो लूटना था देश को, इसलिए मालगाड़ी का पैसा सस्ता रखते थे। लेकिन इसको सरकार ने आजादी के बाद एकदम उलट दिया, यानी कि जो पैसेंजर ट्रेन के टिकट्स थे वो तो एकदम सस्ते कर दिए, उन पे सब्सिडी लगा दी, लेकिन जो मालगाड़ी का किराया था उसको उन्होंने बहुत महंगा कर दिया। अब इससे नुकसान क्या हुआ कि किसी भी रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई। और उसी तरीके से जब कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट हम बाहर से लाते हैं तो उसे एंड मार्केट तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो हमारा रॉ मटेरियल वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रहता है और हमें जो फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है वो भी हमें महंगा मिलता है। और इस तरीके से धीरे धीरे व्यापारियों ने बजाय रेलवे के ट्रक्स का और रोड ट्रांसपोर्ट का यूज करना शुरू कर दिया, रॉ मटेरियल को इधर से उधर ले जाने में और अपने फिनिश प्रोडक्ट्स की भी सप्लाई करने में। 2019-20 में पैसेंजर ट्रेन के टिकट पर सरकार ने 59,837 करोड़ की सब्सिडी दी थी। तो जहां एक तरफ गुड्स ट्रेन के प्राइसेस हाई होते जा रहे थे, वहीं पे सरकार सब्सिडी पे सब्सिडी देती चली जा रही थी। अब लोगों को भी सस्ते टिकट की आदत हो गई, तो अब कौन सी सरकार पैसेंजर ट्रेन के प्राइस बढ़ाकर रिस्क लेना चाहेगी, वो भी तब जब पूरी इंडिया ट्रेन से ट्रैवल करती ही है। और अब उन्हें आदत लग गई इन मुफ्त की रेवड़ियों की। मुफ्त की रेवड़ियां किस तरीके से देश का नुकसान करती हैं उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं।